चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी, खामोशी में भी कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हारे चेहरे की जगमगाहट वापस नहीं आ जाती। इन्हें जलाने का कोई फायदा नहीं। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों क्या? तुम हमेशा मुझे तकलीफ देते हो। शेर कहती हुई, तुम्हें तकलीफ देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो फिर वो क्या था? इतने गुस्से में सबके सामने मुझसे बात की तुमने। मेरा था। तुमने गजरे उससे क्यों मंगवाए थे? मैंने नहीं मंगवाए थे। बानो आपा ने कहा था देखो अगर कोई फारिग है तो उससे गजरे मंगवा लो। तुम मुझसे क्यों नहीं कहा? जैसे कि तुम ला देते। हाँ ला देता। तुम मेरे लिए इतना कुछ करो, क्या मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता? तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम इतनी अच्छी, इतनी केयरिंग हो। मुझे लगता है कि मैं सारी जिंदगी भी तुम्हारे प्यार का हक अदा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? सच कह रहा हूं। तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतना बड़ा स्टेप उठाया है, वो भी उस वक्त जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था। अच्छा ना, अब बार बार उस बात को मत दोहराओ। तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई ना, मेरे लिए काफी है। और हाँ, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। और हाँ, आइंदा किसी और से कचरे नहीं मंगवाना। मैंने नहीं मंगवाए थे, वो तो फातिमा आपी ने। ये भी देना, आज का दिन कंजूसी नहीं। चल। भाभी का रवैया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि यकायक इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। अरे कहाँ तो मुझसे बात करने की रवादार नहीं थी, और कहाँ अब जब देखो पकड़ लेती हैं, हर काम के लिए खींच लेती हैं मुझे। चलो अच्छा ही है। जेवर के बारे में तो नहीं कोई बात की? शुक्र है खुदा का, कोई जिक्र नहीं किया। न जाने किसकी बात समझ में आ गई है कि अपनी ही फरमाइश से दस्तबरदार हो गई वो। बात समझने वाली हैं तो नहीं, लेकिन चलो अच्छा ही है। मुझे तुमसे अरीशा के बारे में कुछ बात करनी थी। कैसी बात? अब ये शादी से फारिग हो जाएं, फिर तुम्हारे पास आके इत्मीनान से बात करूंगी। हाँ, अरीशा की फिक्र मत कीजिए। मैं मोहसिन और फातिमा की शादी पर बहुत खुश हूँ। रही बात अरीशा की, तो मैंने अरीशा का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वो बेहतर करने वाला है, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। इंशाल्लाह। ये परिया कहाँ से चलती? कहाँ से आती है? पता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। अरे मेरी शहजादी तो कितनी प्यारी लग रही है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह से बद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही है। अब ये शहजादियाँ कहाँ से आती हैं? पता नहीं, पहली बार ही देख रहा हूँ। अम्मा मैं कितनी देर से फोन मिला रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? पुत्र बस मुझे ही आने में देर हो गई। कैसी तबीयत है अब तेरी? तूने मुझे इतला क्यों नहीं दी? ले इतला किस बात की देती मैं, मामूली सा जख्म था, ठीक हो जाएगा। बहला रही है ना तू मुझे? तू कोई नन्ना काका है जो तुझे बुलाऊंगी, पागल ना हो तो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं बस कल आ रहूंगा। ना बिल्लू पुत्र, तू पिंड में नहीं आएगा? चाचे के डर से मैं अपनी माँ से मिलने ना आऊं? तुझे मेरी कसम है बिल्लू, जब तक तू किसी काबिल ही ना हो जाता तू इस पिंड में कदम नहीं रखेगा। ये कैसी कसम है माँ? मैंने कह दिया तू पिंड में नहीं आएगा। एक माँ के सामने बार बार उसके बच्चे की बेइज्जती हो, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ओ माँ, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। तू कोई कमीन नहीं है जिसकी रोज रोज अली असगर उठ के जब दिल चाहे बेइज्जती कर दे। तू भी चौधरी अली अकरम का पुत्र है। देख पुत्र, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं बड़ी सख्त जान हूं, और वैसे भी बुशरा का ब्याह हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त कोई बखेड़ा खड़ा हो। वही चौधरी यासीन के बेटे से? हाँ हाँ, अच्छा लड़का है वो। हाँ, अच्छा भी है और डाटा भी। क्या मतलब? कुछ नहीं, तू ये बता तेरी पढ़ाई तो ठीक जा रही है ना? हाँ अम्मा, ठीक जा रही है पढ़ाई मेरी। बस मुझे तो उस वेले का इंतजार है जब मेरा पुत्र अपनी गड्डी में बैठकर इस पिंड में आएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, तू भी अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। अरीशा, I love you। चेहरा मेरा था, निगाहें उसकी। हर्षी, हर्षी क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? अम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया है। इतनी ऊंची जगह से गिर गई। मेरे साथ कोई भी नहीं है। अरे मैं हूँ बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ। अरे अरे कोई ख्वाब देखा होगा। चलो शाबाश। अरे बहुत बुरा ख्वाब था, बहुत बुरा। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम लेटो। शाबाश। मैं वुज़ू करके आती हूँ, आके मैं अपनी बच्ची को दम करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप यहीं बैठे मेरे पास, आप यहीं बैठे रहे। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। हर्षी, अरे बेटा बस ऐसी ख्वाब में डर गई होगी, क्या बच्चों की तरह से रो रही हो। चलो बस मेरा बच्चा। अम्मी कैसी लग रही हो बताएं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। जितनी रोशन पेशानी है ना तुम्हारी, अल्लाह करे तुम्हारा नसीब भी इतना ही रोशन हो। हाँ, आपको पता है फातिमा आपी के साथ कॉलेज आने का मैंने खूब फायदा उठाया। अच्छा सा मेकअप करवा लिया मैंने। बस देख ले, डार्क तो नहीं लग रहा ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अर्शी, ये इतने छोटे छोटे टॉप्स पहने इसके साथ बेटा। हमें यही मैच कर रहे थे, देखें। तुम्हें पता है बेटा मेरा क्या दिल चाह रहा है?
वो जो सेट है ना तुम्हारा, उसकी जो झुमकियां हैं, हाँ वो तुम इसके साथ पहनो, बहुत अच्छी लगेंगी। वो अम्मी वो बहुत भारी है, वो मैं कैसे पहन सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम ऐसा करना, बस थोड़ी देर के लिए पहनना और उतार के रख देना। जाओ चाबी लेकर आओ जल्दी से, जाओ शाबाश। अम्मी बाद में कभी पहन के दिखा दूंगी मैं आपको, फिलहाल देर हो रही है, प्लीज चले। अरे नहीं ना, तुम चलो तो सही। लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, चलिए आ जाए। बस। अरे आप लोग अभी तक यहीं खड़े, अम्मा बुला रही है, हम लोग सब चल रहे हैं, चलो। चले अम्मी। चलिए ना, देर हो रही बाबा है कभी जो ये लड़की मेरी बात मान ले। और जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है। भाई नबीला, तुमने इतनी रकम भिजवाई थी कि लड़कियों ने भी दिल खोलकर अरमान निकाले अपने। तो ये कि तो मेरा बेटा है, कौन सी मुझे बार बार बहू लानी है, एक ही दफा तो है। दिल के अरमान मैंने भी अच्छी तरह निकाले। आओ चलो दुल्हन के पास चले। हाँ हाँ तो आजा। सुनो, एक मिनट, तुमने वही किया ना जो मैंने मना किया था। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने तुमसे कहा था कि अर्शी का सेट तुम फातिमा को मत देना। अब मैंने तो सेट नहीं दिया। वो देखो, फातिमा ने जो सेट पहना हुआ है, फिर मैंने और तुमने साथ ही तो पसंद किया था, मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाँ ये, मगर ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। आगरा, संभालो अपने को। हो सकता है हमारा वहम हो, शायद भाभी ने वैसे ही डिजाइन का जेवर बनवा लिया। क्या बात है, तुम इतनी ठंडी और जर्द क्यों हो रही हो? मुझे घर जाना चाहिए, मैं घर जाऊंगी। नहीं नहीं, अब ठहरो, मैं भाई, दूध पिलाई की रस्म शुरू हो रही है, अम्मा आप दोनों को बुला रही हैं, चले। आ रहे, जल्दी से आ रहे, बस आ रहे। जरा हौसला करो, सब लोग क्या सोचेंगे। और देखो, अगर वो जेवर है भी तो मेरे ही घर आएगा ना, मैं तुम्हारी अमानत समझ के रखूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। नबीला, बात जेवर की नहीं, बात यह है कि वो जेवर मेरी अलमारी से निकला कैसे। अच्छा, लेकिन अब तमाशा ना बनाओ, अब आराम से बैठ के सिलसिले में बात कर लेंगे। मुझे घर जाना। देखो, अब रुखसती होने वाली है, तुम बल्कि यहीं आराम से बैठो, मैं जरा रस्म करा के आती हूँ। वैसे मोहसिन भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या नहीं होना चाहिए? बताइए, मेरा फैसला दुरुस्त था ना? खैर, मैं तो तब भी खासा खुश था। इनसे पूछ लीजिए, खुश भी हैं या जबरदस्ती घूंघट पहना के बिठा दिया गया है? क्यों खुश नहीं होंगी भाई, इतना शानदार दूल्हा मिला है उन्हें। भाई, बराबर में दुल्हन बैठी है, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? आपकी बहन कुछ पूछ रही है। मोहसिन भाई शर्म कीजिए, सब लोग देख रहे हैं। आप सब
देखा कहाँ गई? यहीं से बैठी थी। हाँ यार, मैंने भी यही देखा था, पता नहीं मुझे। अलीशा, मैंने तुम्हारी अम्मी को बाहर जाते हुए देखा था। बाहर का? अम्मी, अम्मी, अपने घर में बगैर ताला तोड़े चोरी हो जाए तो इसका क्या मतलब हुआ कि चोर घर में ही मौजूद है? अम्मी, उन लोगों को जरूरत थी। मैंने मना किया था ना तुम्हें। जी, लेकिन सुभान बहुत मुश्किल में था। उसकी फीस जानी थी अम्मी, और मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। और मैं माँ हूँ तुम्हारी। ये सब कुछ तुमने उनकी वजह से किया ना? हाँ, उनके उकसाने पे तुमने अपने घर में चोरी की, सिर्फ उनकी वजह से। अम्मी, मुझे किसी ने नहीं उकसाया है। आप बिला वजह उन लोगों पर इल्जाम मत लगाइए। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी मर्जी से किया है, और हकीकत यही है कि आप चाहे उन लोगों को जितना भी हकीर समझें, वो लोग मेरे अपने हैं और उनकी खुशियों को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगी। सुभान की वजह से ना? हाँ जी अम्मी, मैं और सुभान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं सिर्फ सुभान से शादी करूंगी। मैं अगर ना चाहूं तो मैं यही समझूंगी कि ताई अम्मी आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहती हैं। आपके नजदीक अपनी बेटी की खुशी कोई मायने नहीं रखती। आपको सिर्फ अपना एहसास से बढ़कर ही अजीज है। अर्शी, अर्श अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता है, मेहमान ज्यादा ना हो ना तो शादी सुकून से निपट जाती है, वरना इंसान रस्में निभाता ही थक जाता है। कुछ बोलोगे? अरे कुछ तो बोलो। आवाज सुनकर ही यकीन आ जाए कि सारे मेकअप के पीछे फातिमा ही मौजूद है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने पहले कभी तुम्हें मेकअप में देखा नहीं ना, तो अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत भी लग सकती हो, वरना तो हमेशा
लहसुन और प्याज की बू में बसे कपड़ों के साथ किचन में मसरूफ फातिमा को ही देखा था। आप यहाँ सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए? नहीं, इरादा तो और भी बहुत कुछ है। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने सिर्फ मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी की है? अच्छा, तो तरस खा के भी शादी की जाती है। मैं आप पे तरस क्यों खाने लगा? आप अपाहिज हैं, बदसूरत हैं, बहरी हैं, गूंगी। वो उस दिन अम्मा ने आपके सामने जो बात, वो कोई इतनी अहम बात नहीं थी कि उसे याद रखा जाए। लेकिन मुझ में ऐसी कोई खास बात भी तो नहीं है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, हम दोनों के स्टेटस में भी फर्क है। वो तुम एक समझदार अन्ना मिजाज लड़की हो और मेरे घर में एक ऐसे पुरखुलूस लड़की की जरूरत है। लेकिन आप तो अरीशा से शादी करना चाहते थे। अगर वो इनकार ना करती तो अम्मी आप? मोहसिन बेटा, अभी भी नौमान का फोन आया है, आदला की कुछ तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? कुछ पता नहीं, उसे अस्पताल लेकर गए। चलिए चलते हैं भी। हाँ चलो। आप फुफ्फू मैं भी चलूं? नहीं बेटा, अभी तुम रहने दो, तुम्हें चेंज करने में, चीजें उतारने में बहुत वक्त लग जाएगा। हम लोग जाते हैं। ओके बेटा। जूते रखिए। आपने बस वही रखिए जी। और सब कुछ हो गया? जी। चलिए भी रखो। ये जेवर कहाँ से आया? बस आया कहीं से। ये अरीशा का जेवर है ना? हाँ, अरीशा का जेवर है। चाची ने दिया है। अरे इतना दिल कहाँ उसका, अरीशा ने हिम्मत की है कुछ। चल रख संभाल। लेकिन अम्मा ये तो गलत है, चाची को पता चल गया तो? अरे कुछ नहीं होता, तू चुप कर। मैं निपट लूंगी सबसे, तू मत फिक्र कर। चल जल्दी संभाल के चीजें रख, बाकी भी रख दे, नीचे करके रख दे ना। हाँ बस ठीक है। कहीं चाची को मेरी और मोहसिन की शादी का दुख तो नहीं लग गया? आखिर वो तो अरीशा को इस घर की बहू बनाना चाहती थी ना। बेटा, आदला कैसी है? बस ये अभी आईसीयू में है, बस दुआ करें कि सब ठीक हो। लेकिन हुआ क्या? अभी तो ठीक ठाक थी। पता नहीं, मौसम को मरियम गई थी उनके पास, वो बेहोश पड़ी थी। और अरीशा कहाँ थी? वो अम्मी के पास थी। डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? हार्ट अटैक है। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। मुझे अम्मी के पास जाना था। अम्मी किसी से बोले मुझे लेकर चला जाए। सदके जाऊं, अभी मैं किसी से कहती हूँ तुझे अस्पताल ले जाए। ना रो मेरी बच्ची, क्यों रो रो के हलकान हो रही है? चुप हो जा। अम्मी सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे बहुत तकलीफ दी है उन्हें, बहुत बदतमीजी की उनसे। मुझे प्लीज ले जाए ना कोई उनके पास, मुझे उनसे माफी मांगनी है ताया। खुदा का शुक्र है मामी की हालत अब खतरे से बाहर है, मगर अगले 24 घंटे बड़े क्रिटिकल बताते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
अब हम मिल सकते हैं? बस अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। तो बेटा तुम ऐसा करो, एक घर फोन कर दो खैरियत का। फातिमा घर पे अकेली है, घबरा रही होगी, उसे फोन करके खैरियत बता दो। मेरे सेल फोन की बैटरी बैठ गई है। ऐसा करो नुमान, तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगा। हाँ ठीक है, मैं फोन भी कर दूंगा। आप चल रही हैं मेरे साथ? नहीं बेटा, मैं तो आदला से मिलकर ही आऊंगी। अल्लाह तेरा करम। पता नहीं चच्ची की तबीयत कैसी होगी। मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है कि फोन करके पूछ लूं। अम्मा से फोन करके पूछती हूँ। फोन को भी चैन नहीं है। हेलो हेलो अम्मा, चच्ची की तबीयत कैसी है? अरे कुछ भी नहीं, ऐसी रंग में भंग डालने की आदत है उसकी। सुबह से थके हारे अब तक बैठे हैं। अम्मा खुदा के वास्ते कभी तो सीधी बात कर लिया करें। क्या सीधी बात बता दूं? वो जरा सा उसको दिल का दौरा पड़ा है और कुछ भी नहीं, ड्रामेबाजी फजूल की। अम्मा आप कह तो ऐसे नहीं है क्योंकि जुकाम या बुखार हो। अरे कुछ नहीं होता, तू इतनी फिक्र ना कर। मुझे ये बता कि तू 3 बजे रात को फोन कर रही है, मोहसिन कहाँ है? वो फुप्पो के साथ गए हॉस्पिटल। हैं? अस्पताल चले गए? तुझे छोड़ के? अकेला छोड़ के तुझे? अकेली कहाँ हूँ अम्मा, गेट पर चौकीदार है। और बाढ़ में गया चौकीदार? चौकीदार है गेट पे आई बड़ी। अरे नई नवेली दुल्हन को चौकीदार के सर पे छोड़ के चले गए, ये कोई तरीका है? कोई अकल है इन दोनों की? अरे कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तू फिक्र ना कर, मैं पूछती हूँ इनसे। हमारी लड़की को इतनी फालतू है भाई, छोड़ के चले गए अकेले इस वक्त। मैं तो पूछ के रहूंगी। कोई तरीका है भला? अरे फातिमा, फातिमा यहाँ क्यों सो रही हो? वो अचानक ही आंख लग गई थी। फुप्पो नहीं आई? नहीं, वो हॉस्पिटल में रुक गई। मुझे एक कप चाय मिलेगी? जी मैं बना लेती हूँ। वो प्लाज्मा भी किचन में काम करना शुरू कर दिया होगा, आज उसके हाथ की पीऊंगा। सलाम बीवी। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे चाय का सामान निकाल दें, मैं चाय बना देती हूँ। बीबी मैं बना देती हूँ, आप तो एक दिन की दुल्हन है। बेगम साहिबा को पता चलेगा वो तो मुझसे बहुत नाराज होंगे। नहीं नाराज होंगी, आपको नाश्ता भी तो बनाना है ना, हॉस्पिटल भिजवाना है। मैं बना लेती हूँ। कहाँ? वो मैं नाश्ता। बैठो ना, बैठो। तुम सोच रहे हो कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत कितने गैर रिवायती अंदाज से हुई है। बीमारी और हादसे पर किसी का इख्तियार नहीं होता। वेल सेड। तुमने मामी के बारे में पूछा नहीं? वो मुझे पुप्पो ने फोन करके बता दिया था कि चच्ची अब ठीक है। ओ, गोया सास और बहू में अच्छी निभेगी। वो मेरी पुप्पो पहले है। फातिमा, तुमने अरीशा के हवाले से कोई बात की थी? नहीं, वो मैं तो वैसे। हमारा हर गुजरा हुआ कल हमारा माजी है, मगर हमने आज में ही जीना है। आइंदा हम इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। जी। मुझे यकीन है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। हाँ, तुम्हारी रोनुमाई का तोहफा तो रह ही गया।
अम्मी मुझे माफ कर दे कि ये हालत मेरी वजह से हुई है। जिस तरह से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। जल्दी से ठीक हो जाए, आप घर चले। अरे बेटा, ये क्या बेवकूफी है? माँ बीमार है और बीमार हो जाएगी। पप्पा, अम्मी से कहिए मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी ऐसे नहीं करूँगी। ये सब बातें घर जाकर बोलेंगे। चलो उठो, जाओ, जाकर हाथ धो। आप बोले ना इनसे मुझे माफ कर दे। अच्छा चलो, अम्मी मुझसे नाराज है। अम्मी, आई एम सॉरी। चलो जाओ, शाबाश, मुंह धो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो